Hey guys, welcome back to Kaler's classes. Today we are going to study the chapter of business study, chapter number 5 organizing. चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? अभी हमने प्लानिंग के अंदर क्या किया था? प्लानिंग के अंदर हमने क्या किया था? जस्ट पेपर वर्क. उसके अंदर हमने डिसाइड करा था कि फ्यूचर के अंदर हम क्या काम करने वाले हैं, कौन करेगा, कैसे करेगा. लेकिन अभी ये भी तो ज़रूरी है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा पर्सन्स काम कर रहे हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी होने वाले हैं. डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन सी पोस्ट होंगी, क्या रिलेशनशिप होगी, सबॉर्डिनेट कौन होगा, सुपीरियर कौन होगा, क्या किसकी अथॉरिटी होगी, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसके प्रति अकाउंटेबल होगा. तो ये सारी चीजें किसके अंदर करी जाती हैं? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करी जाती हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? प्रोसेस होता है डिफाइन करना एक्टिविटीज को और उनके ग्रुपिंग्स करना. ग्रुपिंग्स मतलब उनको एक जो सिमिलर एक्टिविटीज है उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा और उन ग्रुप्स को क्या बोलेंगे हम? डिपार्टमेंट्स बोलेंगे. और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या होंगी? अथॉरिटी रिलेशनशिप जो है वो भी एस्टेब्लिश करी जाएगी. कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा. नेक्स्ट वन आता है हमारा फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या रहेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है डिवीजन ऑफ वर्क. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है? हम ग्रुपिंग करते हैं एक्टिविटीज की, तो डिवीजन ऑफ वर्क करना क्या रहेगा? जरूरी रहेगा. ऑर्गेनाइजिंग का फीचर है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस होती है. ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करती. तो डिवीजन ऑफ वर्क करा जाएगा. इसका मतलब है कि जो पूरा काम है ऑर्गेनाइजेशन का, एंटायर वर्क जो है बिजनेस का, उसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा. और जो वर्क होगा हर एक डिपार्टमेंट का उसे फर्दर सब डिवाइड कर दिया जाएगा सब वर्क्स के अंदर, जिससे हमें बेनिफिट किसका मिलेगा? स्पेशलाइजेशन का मिलेगा. क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क से जो एक पर्टिकुलर वर्क है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगा जो कि उसके लिए कैपेबल होगा, जो उसको करने के लिए जिसके अंदर वो एबिलिटी होगी उस वर्क को करने की. तो एक पर्सन उस काम को बार बार करने वाला है, रिपीटिशन होने वाली है, तो क्या रहेगा? स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि वो पर्सन जो है क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा उस काम को अगेन एंड अगेन करके. तो डिवीजन ऑफ वर्क करता है ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन. अंडर ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट पर्सन्स हैं आर असाइन डिफरेंट वर्क्स. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं और उन्हें बहुत सारे अलग अलग वर्क क्या करे जाते हैं? असाइन करे जाते हैं. लेकिन सभी का एम क्या होता है? all these persons happens to be the same, the attainment of the objective of the enterprise. सभी का बस एक ही एम होता है कि जो अटेनमेंट है हमें अपने ऑब्जेक्टिव की वो सक्सेसफुली करनी है, जो भी एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है. तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या इंश्योर करती है कि जो वर्क होगा अलग अलग पर्सन्स का वो डिपेंड करेगा एक दूसरे के वर्क के ऊपर. इवन थो इट हैपेंस टू बी डिफरेंट, चाहे वो अलग अलग भी हो लेकिन डिपेंड होना चाहिए एक दूसरे के वर्क के ऊपर, जिससे क्या रहे? कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाए. क्योंकि अगर एक पर्सन वर्क नहीं करेगा तो दूसरे का काम भी वो नहीं हो पाएगा. इसलिए वो ये सोचते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए क्या करेगा? अपना वर्क कंप्लीट करेगा. अगर उसका वर्क डिपेंडेंट है तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन भी क्या करती है? कोऑर्डिनेशन भी बनाती है, कोऑर्डिनेशन भी एस्टेब्लिश करती है एक एंटरप्राइज के अंदर. नेक्स्ट आता है हमारा प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रुप होती है बहुत सारे पर्सन्स का. और वो पर्सन क्यों असेंबल होते हैं? किसी कॉमन पर्पस के लिए. क्योंकि एक सिंगल पर्सन के लिए सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन को देखना, सारी ऑर्गेनाइजेशन को संभालना, सभी वर्क्स को करना जो है पॉसिबल नहीं होता. तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन्स. उसके अंदर ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन्स असेंबल होते हैं. और वो किस लिए असेंबल होते हैं? कॉमन पर्पस के लिए, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. तो एक इंडिविजुअल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकता. फोर्थ वन इज कॉमन ऑब्जेक्टिव. बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन सभी मूव किस डायरेक्शन में करते हैं? उस जनरल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सभी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव सभी मूव करते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मशीन ऑफ मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशन को मशीन ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर किया गया है. इट इज दैट मशीन, ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम कोई भी पार्ट इल फिटिंग और नॉन फंक्शनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं से जो एंटरप्राइज है उसका एक्चुअल में बनना स्टार्ट होता है. इन अदर वर्ड्स, इफ द डिवीजन ऑफ वर्क, अगर डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपरली नहीं हुआ, पोस्ट अच्छे से क्रिएट नहीं करी गई, तो सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा.
और ये हमारी जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे मशीन ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है। नेक्स्ट इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।